हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो 2022 एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला सवाल है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि ऊर्जा जो है उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स और आपको राइट आंसर बताना है। इसमें से पहला ऑप्शन है कैपेसिटर, ट्रांसड्यूसर, रजिस्टर या कन्वर्टर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है वह ट्रांसड्यूसर कहलाती है। ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है फ्रेंड्स, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे आवश्यक माप यंत्र कौन सा है। टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे अधिक आवश्यक माप यंत्र कौन सा है। ये चार ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर है, ओम मीटर है, मल्टीमीटर या मेगर। तो दोस्तों याद रखना कि टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे जो आवश्यक माप यंत्र है वह मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर जो होता है फ्रेंड्स वह धारा, वोल्टेज इनको माप सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो होता है वह अधिक मापों को माप सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार का उपयंत्र अधिक संवेदनशील व सही होता है। किस प्रकार का उपयंत्र जो है वह अधिक संवेदनशील व सही होता है। सूचक, डिजिटल, इंटीग्रेटेड परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि किसी प्रकार का उपयंत्र जो अधिक संवेदनशीलता होता है वह डिजिटल होता है। डिजिटल जो माप यंत्र है वह सबसे सटीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणांक होने की संभावना है। पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणांक होने की संभावना है, एकक होती है, 0.85 पश्च होता है, 0.85 अग्र होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह 0.85 पश्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत कितनी होती है। पूछा गया है कि 0 वाट के लैंप की जो विद्युत खपत होती है वह कितनी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2022 आईटी इलेक्ट्रीशियन में पूछे जाने वाले ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि 0 वाट के लैंप में विद्युत खपत कितनी होती है। लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 से 25 वाट, लगभग 25 से 30 वाट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर का फ्रेंड्स 0 वाट का जो लैंप होता है वह लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 5 से 7 वाट बिजली की खपत करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 5 से 7 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। पूछा गया है कि टेलीफोन लाइनों में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वह कौन सी होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा होती है क्या, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा होती है, सोलर ऊर्जा या रेडियो ऊर्जा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, टेलीफोन लाइनों में जो ऊर्जा उपयोग होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह विद्युत ऊर्जा उपयोग होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, वह विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे कैसे होते हैं। छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले जो खांचे होते हैं वह कैसे होते हैं। खुले खांचे होते हैं, बंद खांचे होते हैं, अर्धबंद खांचे होते हैं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, अर्धबंद खांचे होते हैं। छोटी डीसी मशीन में प्रयोग किए जाने वाले जो खांचे होते हैं वह अर्धबंद खांचे कहलाते हैं। राइट आंसर होगा अर्धबंद खांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मीटर जो वोल्टेज मापता है उसे क्या कहते हैं। वह मीटर जो वोल्टेज का मापन करता है उसे क्या कहते हैं। मल्टीमीटर, एवोमीटर, वोल्ट मीटर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि वह मीटर जो वोल्टेज नापता है फ्रेंड्स वह वोल्ट मीटर कहलाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, याद रखना कि वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन करते हैं। राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा हम ज्ञात करते हैं तो किस नियम के अनुसार आता है वो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि जो डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर जनरेटर की बात होती है, डीसी जनरेटर किस नियम से कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। राइट आंसर होगा फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है। पूछा गया कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है 1 से 10 ओम तक, 2 से 20 ओम तक, 5 से 8 ओम तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है वह 1 से 10 ओम तक होता है। राइट आंसर होगा 1 से 10 ओम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेन ब्रिज दोलित्र में प्रयुक्त पुनर्निवेश होता है, वेन ब्रिज दोलित्र में जो प्रयुक्त पुनर्निवेश होता है वह कितना होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि जो वेन ब्रिज दोलित्र है इसमें वेन ब्रिज दोलित्र में जो डायोड की संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त पुनर्निवेश फीडबैक जो होता है वह कैसा होता है, तो फीडबैक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है संग्राहक, दूसरा है उत्सर्जक, तीसरा है आधार और चौथा है एनोड। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि ट्रांजिस्टर का जो भाग है नहीं है, तो संग्राहक ट्रांजिस्टर का भाग होता है, उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का भाग होता है, आधार भी होता है, लेकिन जो एनोड है वह ट्रांजिस्टर का भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है। पूछा गया है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, 80 होता है, 70 डिग्री होता है, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। राइट आंसर होगा 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी कार्य करती है। अति उच्च आवृत्ति पर जो पृथ्वी है वह कार्य करती है चालक की तरह, अर्धचालक की तरह, कुचालक की तरह या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि अति उच्च आवृत्ति पर जो पृथ्वी है वह कुचालक की तरह व्यवहार करती है। राइट आंसर होगा कुचालक की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता कितनी होती है। पूछा गया है कि अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता कितनी होती है, अनंत होती है, इकाई होती है, धनात्मक होती है या शून्य होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह शून्य होती है। जो अर्धचालक की जो विशिष्ट चुंबकशीलता होती है वह शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज जो है वह धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव और चौथा है स्टैटिक विद्युत प्रभाव। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि फ्यूज जो धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो जो फ्यूज है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है क्या कहलाता है। वह पदार्थ आपको बताना है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, शून्य होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है मैग्नीन या जस्ता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह मैग्नीन होता है। मैग्नीन का ताप गुणांक शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेक्लांसी सेल जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट किसके रूप में होता है, जिंक क्लोराइड के रूप में, अमोनियम क्लोराइड के रूप में, कार्बन के रूप में या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, लेक्लांसी जो सेल होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वह अमोनियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड।